नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश के किन किन इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, कहां कहां पर बिजली कड़क रही है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि इस समय मौसम का हालचाल क्या है और इसके लिए देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में एक्टिविटी है। ये देखिए, हिमालय के क्षेत्र में यहाँ पर एक्टिविटी है, जहाँ पर ज़्यादा चमकीला या हम कह सकते हैं कि रेडिश कलर का या नारंगी रंग का जो इलाका दिख रहा है, वहाँ पर इस समय एक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी एक्टिविटी है, साथ ही साथ हिमाचल में एक्टिविटी है और उत्तराखंड में एक्टिविटी है। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं देहरादून और आसपास के इलाकों में एक्टिविटी चल रही है और उधर दूसरी तरफ कुमाऊं के इलाकों में भी एक्टिविटी बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखीमपुर, बहराइच, सीतापुर वाले इलाके में इस समय एक्टिविटी चल रही है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में रह रहकर एक्टिविटी बनी हुई है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के साथ साथ झारखंड के इलाके में इस समय बिजली कड़क रही है और कई जगहों पर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सुंदरवन के इलाके से लेकर सीधा सीधा ओडिशा के इलाकों में भी आप एक्टिविटी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक बड़े इलाके में इस समय एक्टिविटी चल रही है। तो मौसम विभाग का कहना है कि ये एक्टिविटी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। यहाँ दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में आप यहाँ सीधा सीधा एक्टिविटी देख सकते हैं। केरल के साथ साथ तमिलनाडु के इलाकों में एक्टिविटी इस समय बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार के इलाके में रह रहकर जो है कई जगहों पर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो ये इस समय मौजूदा स्थिति है और इस समय जो स्थिति दिख रही है इसके संदर्भ में अगर हम देखें कहाँ कहाँ बिजली कड़क रही है, क्योंकि इस बार के मानसून की अगर हम बात करें तो इसकी खासियत इस बार ये है कि मानसून के सीज़न में लगातार बिजली कड़कने की घटनाएं हो रही हैं। यानी ज़बरदस्त तरीके से बादल गरज रहे हैं क्योंकि हवाओं में टकराव चल रहा है और ये टकराव इतना ज़्यादा भीषण है कि ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग हो रही है। तो इस लाइटनिंग से बचने की ज़रूरत है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किन किन इलाकों में इस समय लाइटनिंग चल रही है। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में लाइटनिंग है, साथ ही साथ हिमाचल में लाइटनिंग है, हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी लाइटनिंग का सिलसिला चल रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं झारखंड के साथ साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और जो गंगा का मैदानी इलाका है बंगाल में, वहाँ पर लाइटनिंग जारी है। और इसके अलावा देखें तो ओडिशा में और इसी के साथ आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लाइटनिंग चल रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के इलाकों में लाइटनिंग का सिलसिला जारी है। तो ये मौजूदा स्थिति में लाइटनिंग चल रही है। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके इलाके में लाइटनिंग हो रही है तो ऐसा नहीं है उसकी सेल्फी लेने के लिए आप छत पर चढ़ जाइए या खुले में पहुंच जाइए। लाइटनिंग से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप पानी के अंदर हैं, मतलब किसी नदी में हैं, तालाब में हैं या स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, तो इन सब स्थितियों में सबसे पहले क्या करना है, अगर मौसम ख़राब है आप उन जगहों से बाहर आ जाइए और बाहर आने के साथ साथ सुरक्षित जगहों पे जाइए। किसी पेड़ के नीचे शरण मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि बारिश से बचने के लिए आप पेड़ के नीचे आ गए तो पेड़ पर ज़्यादा बिजली गिरती है, वहाँ पर बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये तो लाइटनिंग से बचने की बात हो गई। आइए अब आपको हम बताते हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 अगस्त तक की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यानी मेघालय, असम और अरुणाचल में जिस तरीके की बारिश चल रही है वो बारिश आगे भी जारी रहेगी। यानी 15 अगस्त तक ये मौसम बना रहेगा। साथ ही साथ बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार के उत्तरी इलाके की बात करें या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उन सभी जगहों में हम कह सकते हैं 15 अगस्त तक जोरदार बारिश का सिलसिला कई जगहों पर देखा जाएगा। तो आइए न्यूमेरिकल मॉडल में देखते हैं कि क्या दिखा रहा है मौसम विभाग। तो न्यूमेरिकल मॉडल को देख लेते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। अगले 24 घंटे में जो होने जा रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मानसून की हवाएं हैं। मानसून की हवाओं में हम कह सकते हैं रफ्तार है और ये देखिए किस तरीके से हवाएं कच्छ और सौराष्ट्र को पार करके
राजस्थान के ऊपर से जाकर मिल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हवाएं आ रही हैं, देखिए डायरेक्शन उनकी बदली हुई है और यहाँ से निकलकर वापस ये जा रही हैं बंगाल की खाड़ी में और सीधा कहाँ पहुँच रही हैं, ये पूर्वोत्तर भारत में। और यही वजह है पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो इन सभी जगहों पर पछुआ हवा चल रही है, पछुआ हवा चल रही है। और यहाँ से जो हवाएं जा रही हैं ये क्या कर रही हैं, हिमालय से होती हुई, हम कह सकते हैं हिमालय के ऊपर से होती हुई हिमालय में बारिश दे रही हैं। तो यहाँ कौन सा विंड पैटर्न है, पछुआ हवाओं का विंड पैटर्न है। और इसी वजह से इस बड़े इलाके में बारिश कम हो चुकी है। यानी राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के एक बड़े हिस्से में बारिश ना के बराबर है। पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ सूखे जैसी स्थिति है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो अगले 24 घंटे में कई जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। यहाँ पर जो पीला इलाका दिख रहा है वहाँ पर हल्की बारिश, और जो ग्रीन दिख रहा है उसमें हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर की बारिश संभावित है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय में खासतौर पर चेरापूंजी और मासिनराम में भारी बारिश यानी लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी कई जगहों पर भारी बारिश रहेगी। और नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में कई जगहों पर हल्की से लेकर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। कुल मिलाकर मानसून का एक्सिस इस समय यहाँ पर मौजूद है, ये मानसून का एक्सिस है। और इस मानसून के एक्सिस की वजह से हिमालय के क्षेत्र में बारिश हो रही है और ये बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चलिए उसके बाद की अगर हम बात करते हैं यानी 15 अगस्त की बात कर लें। 15 अगस्त में क्या है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इंटरेक्शन है वो हम कह सकते हैं मानसून के अक्ष के साथ है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के एक बड़े इलाके में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी बारिश देखी जाएगी और उत्तराखंड के एक बड़े इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और तराई के इलाके में लगातार बारिश का सिलसिला रहेगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो तराई का इलाका है वहाँ पर, साथ ही साथ बिहार में हम कह सकते हैं उत्तरी बिहार के एक बड़े इलाके में भारी बारिश की संभावना रहेगी। और अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी। सिक्किम में भी जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर भी हम कह सकते हैं मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और आगे हम 16 तारीख की स्थिति देख लेते हैं। 16 तारीख को देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर मौजूद है और इस इलाके में रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा, लेकिन हल्की बारिश रहेगी क्योंकि चूँकि मानसून की जो हवाएं हैं आगे यहाँ पर नहीं पहुँच रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम बन रहा है, ये देखिए एक सर्कुलेशन बन रहा है, ये सर्कुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा और इस सर्कुलेशन के स्ट्रांग होते ही ओडिशा में जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। ओडिशा में अच्छी बारिश होने की संभावना 16 तारीख के बाद बनेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार, बंगाल और झारखंड के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला बनेगा। तो यहाँ स्थिति लगातार बदलती जाएगी और ये जो कम दबाव का क्षेत्र यानी जो सर्कुलेशन है कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 17 तारीख से ओडिशा के साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश रहेगी, पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश रहेगी। और ये सिस्टम देखिए किस तरीके से आगे तक बारिश देता जाएगा। ये देखिए सर्कुलेशन या जो कम दबाव का क्षेत्र है लगातार मध्य भारत में बारिश देगा। ये देखिए मध्य भारत में बारिश एक बार फिर से लौटेगी और ये देखिए किस तरीके से मध्य भारत में 19 तारीख की बारिश यहाँ पर दिखा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश जारी रहेगी। साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये बारिश का सिलसिला महाराष्ट्र के इलाकों तक पहुँचेगा। और 20 तारीख की स्थिति देख लीजिए। 20 तारीख को ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ये देखिए किस तरीके से घुमावदार हवाएं आप देख सकते हैं और इसका फ़ायदा ये मिलेगा 20 तारीख को कि उत्तर भारत में भी इसका असर जाने लगेगा। यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और बंगाल, झारखंड और हम कह सकते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। ये 20 तारीख की बात हो गई। 21 तारीख को देखिए, 21 तारीख को ये जो हवाएं हैं ये हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगी। यानी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देखी जाएगी। ये पैटर्न फिर से पूर्वा हवाओं का सेट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी ये पूरब से आने वाली हवाएं, और ये हवाएं स्ट्रांग हैं क्योंकि इनकी पूंछ पर देखिए 2-2, 3-3 एरो लगे हुए हैं और जितने ज़्यादा एरो होते हैं उतनी तेज़ हवाएं होती हैं। तो देखिए किस तरीके से यानी, और ये 90 डिग्री पे हवाएं जा रही हैं। 90 डिग्री पर जाने का मतलब हुआ मेघालय में ज़बरदस्त बारिश होगी।
ये 21 तारीख की स्थिति है। और ये सिस्टम देखिए किस तरीके से आगे तक जाएगा, यानी एक बार फिर से मानसून को 22 तारीख को दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून की हवाएं फिर से लेके जाएगा, यानी हवाओं का पूरा विंड पैटर्न बदल जाएगा। ये देखिए 23 तारीख की स्थिति देखिए, पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश, पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अच्छी बारिश, दिल्ली तक जोरदार बारिश का सिलसिला हम कह सकते हैं 23 तारीख को देखा जाएगा। तो ये स्थिति लगातार रहेगी, यानी 17 तारीख के बाद जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है उससे जो मानसून की हवाओं की जो ताकत है वो एक बार फिर से बढ़ेगी, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनता है उससे मानसून को काफ़ी मदद मिलती है। और इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय जिस तरीके से पछुआ हवाएं पूरी तरीके से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों में बैठ चुकी हैं, उनको पलटने का काम ये कम दबाव का क्षेत्र करेगा। बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र 17 तारीख के आसपास बनेगा, उसकी वजह से 20 तारीख के आसपास हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य भारत के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।